जोहार। स्वागत है आपमन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आपमन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के आने आने मुद्दा मा बड़े गोठ बात करे बर। तक गोठ करबो दीदी और नोनी मन बर। कब तक सुरक्षित रह सकत है ओमन या कब तक बाचे रही, ये एक बड़े सवाल एक स्थिति उठत है। काबर के सल्लग गैंगरेप के घटना छत्तीसगढ़ में आगू आते, महिला नोनी मन के खिलाफ अपराध के मामला सल्लग सुनई में आत हवे। अभी हाल ही में रायगढ़ में 27 बछर के महिला संग दर्जन भर आरोपी गैंगरेप करिन, तब भानु प्रतापपुर में नाबालिग नोनी संग गैंगरेप हुए है। 2 आरोपी गिरफ्तार करे के है, लेकिन ये कनो पहली मामला नहीं है। काबर के एक पहले भी कतको मामला आगू आए है। अलग अलग मामला के अगर मैं जिक्र कर लूँ तो 19 अगस्त के रायगढ़ के बताए हन कि महिला संग दर्जन भर गैंगरेप करिन है। 22 अगस्त के ही घटना है भानु प्रतापपुर के नाबालिग संग गैंगरेप हुई से। 20 अगस्त के दंतेवाड़ा में हत्या और दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार हुई से। 12 अगस्त के बलरामपुर में 15 साल के नाबालिग संग दुष्कर्म हुए हैं। 14 अगस्त के बलरामपुर में महिला के संदिग्ध परिस्थिति में शव मिले हैं। 8 अगस्त के गरियाबंद में दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 3 अगस्त के रायगढ़ में दुष्कर्म के आरोपी जिला अस्पताल में फरार हो गए। कोरिया में 3 अगस्त के नाबालिग के संग सामूहिक दुष्कर्म हो गए। तो ये घटना 1-2 घटना भी कुछ 2 महीना के भीतर के ही घटना है, जिन बताते 1 महीना के अंदर में कतका इसे मामला आगू आए है। पहले आपला रायगढ़ और भानु प्रतापपुर में का हो है और कतका कार्रवाई हो है एला सुना देथन। तो आरोपी मनला तुरते पुलिस पकड़त हवे। औ एक तरीका ले देखे जाए तो कतका कर मामला आगू आए है ये आप ला बताए हन। 2017, 2021 में 22 में 23 में कतका मामला 1093, 1246 और 2564 ये मामला दुष्कर्म के मामला छत्तीसगढ़ में आगू आए हवे। पुलिस का कहा थे 2 जो अभी ताजा केस है उमा पुलिस का कहा थे ये आप ला सुना था। और हमारे संग में 2 महिला विधायक जुड़ गए हैं। पुलिस के बात ला बाद में सुनाबो आपला, लेकिन 2 महिला विधायक जुड़ गए हैं। काबर के आज बात होते महिला मन के नोनी मन के। लता उसेंडी भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गलो हैं। स्वागत जोहार आपला। सावित्री मंडावी जी कांग्रेस के विधायक है भानु प्रतापपुर ले, आपके भी स्वागत है। पहले सवाल मैं करूँ लता जी आपसे कि ये जो आए दिन सल्लग ये मामला आगू आते, न सिर्फ छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में भी कई जब मामला आते कि कोनो नाबालिग संग दुष्कर्म हो गए, कोनो महिला संग दुष्कर्म होते, दर्जन भर लोगन ओला नोच डारत हैं। का देखते हो आप समाज में आज और का भूमिका शासन प्रशासन के होना चाहिए इसे में? लता जी मोर आवाज आते? लता जी मोर आवाज आते आपला? ठीक है लता जी का ना बाद में जाबो। सावित्री मंडावी जी हमारे संग भी जुड़े हुए। सावित्री जी का देखा तो आप मन आजकल जिन मामला भानु प्रतापपुर आपके विधानसभा क्षेत्र के मामला है, नाबालिग नोनी मन संग ऐसे ऐसे घटना होते, का देखा तो आप मन का समाज में आज का जरूरत है? वाकई में बहुत ही निंदनीय ये घटना है। जितना भी इसकी वर्णन की जाए बहुत ही कम है। ये हमारी समाज में हमारी बेटियों के साथ जो है ये लगातार ये क्राइम बढ़ता जा रहा है और महिला अपराध जो है लगातार बढ़ रहा है। और मैं खासकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो 8 महीने के गठन के बाद जिस प्रकार से प्रदेश में महिलाओं के प्रति सरकार की उदासीनता का परिणाम जगह जगह जो है नारी उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है,
मैं इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि ये सब बेटियां जो है, ये महिला जो है हमारे समाज की है, हमारी बेटियां बहू है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है लगातार क्षेत्र में हो रहा है। ये मैं आपको बताना चाहूंगी, 1-2 दिन की पहले की बात है। मेरे ये भानु प्रतापपुर के विधायकपुर में जो नाबालिग लड़की है उसके साथ रेप हुआ है। उसी प्रकार मेरे भानु प्रतापपुर का ही है कुल्हार कट्टा करके, वहाँ भी रेप का मामला, नाबालिग लड़की से रेप का मामला हुआ है। तो ये जो ऐसी घटनाएं हो रही, वाकई में ये हम सब के लिए, हम सब समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है। इसको जो है सरकार को सख्त कार्रवाई जो है इस पे होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। हेलो, ठीक है लता जी हमारे संग में जुड़े हैं का। लता जी आप मोर आवाज आते हैं आपला? चलो लता जी ले दोबारा जुड़े की कोशिश करबो। लेकिन सावित्री जी आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ का कारण है, बड़े कारण का मानत हो कि इसे घटना बढ़त है तेकर? वाकई में इस तरह की घटनाएं जो है लगातार बढ़ रहा है। मैं तो पहले तो मैं ये कह रही, ये घटना जो है आजकल जो है छोटे बच्चों को देखा जाए, नशाखोरी हो गया, शराब जो है, इस तरह की घटनाएं जो है अभी के बच्चे लोग हैं जो लगातार सेवन कर रहे हैं, नशीली चीजें सेवन कर रहे हैं, ये सब कारण है। और साथ ही यहाँ पर मैं जो अधिकारी हैं उन लोग को भी कहना चाहूंगी कि वे सख्त से सख्त इस पर एक्शन ले, और क्या है जहाँ पर भी हो बिल्कुल क्राइम जहाँ भी होता है बिल्कुल उससे पहले ही उसको दौरा करें, वहाँ पर जहाँ क्राइम हो रहा है देखिए क्या है। अधिकारी लोगों को भी कहना चाहूंगी कि बिल्कुल इस अपना जो है दौरा जो है तो घूमे फिरे देखे, और ऐसे जो बच्चे लोग जो है नशाखोरी को सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तभी ये जो है ये मामला जो है, जो रेप का मामला रुकेगा। नहीं तो वाकई में हम देख रहे जब से तो हमारी सरकार में इतना नहीं था, लेकिन बीजेपी की सरकार जब से आई तब से ये घटनाएं जो है लगातार और बढ़े। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, महिलाएं भी असुरक्षित है। हमारी ये रायपुर में जाकर यहाँ की मेरे क्षेत्र की महिला गई थी हॉस्पिटल, वो दवाई खरीदने के लिए आई थी वहाँ मेडिकल, अपने पति को एडमिट की थी, पर यहाँ भी वहाँ मतलब लगातार आपराधिक घटनाएं भी जो है महिलाओं के साथ उसका चैन छीन के उसका पर्स छीन के भाग रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं जो है लगातार इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में बढ़ रहा है। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल। और एमा सबके समाज के भी जिम्मेदारी, शासन प्रशासन के तो सबले बड़े भूमिका है, ओकर बाद जनप्रतिनिधि और समाज में हर घर से शुरुआत होना चाहिए। काबर के बेटी माई हर के बेटी माई है, सब ला बराबर मान सम्मान और सबके रक्षा होना चाहिए। लता जी थे हम संपर्क करे की कोशिश करें, हो सकते संपर्क नहीं हो पाते, लेकिन सावित्री जी बहुत धन्यवाद आपके हमारे संग जुड़े पर और गोट बात करे पर। बड़े जरूरत ये है कि नोनी और बेटी मल्ला जागरूक रहना है, सजग रहना है अपन रक्षा बर। आज जागरूकता के भी थोड़ी कमी है, तेकर बर सबला मिल के काम करना पड़े। लेकिन बात एक बवाल हो गई है सतनामी समाज के गुरु प्रथा लेके पूर्व मंत्री शिव डहरिया हा बड़े बयान दे देन। उन कहिन के बाबा गुरु घासीदास के वंश में पैदा हो ले कोनो गुरु नहीं हो जाए। शिव डहरिया के ये बड़े बयान आगू आए हैं, काबर के अभी जिन एक गुरु है खुशवंत साहेब, बीजेपी के विधायक है, राजनीति में गुरु बन के आए जाए। मैं बयान देत रही से शिव डहरिया कहा कि से पहले आपला बता देथन, बाबा घासीदास के वंश में पैदा हो ले कोनो गुरु नहीं हो जाए। बाबा घासीदास सतनामी समाज के असली गुरु है। समाज के 80% लोगन गुरु प्रथा बंद करना चाहते। ये शिव डहरिया के बयान है कि इसके सतनामी समाज एक है, गुरु मन अवसरवादी हो गए हैं। तेकर बाद गुरु खुशवंत साहेब घलो पलटवार करे हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के ये बड़े बयान सतनामी समाज के कहा राय है, एकर पर भी हम जरूर गोट बात करबो। लेकिन पूर्व मंत्री शिव डहरिया बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, बेलाईगढ़ ले घलो बन रहीन है, आरंग घलो रहीन है, बड़े बयान दे है। हमारे संग में फोन लाइन में गुरु रुद्र कुमार फोन लाइन में जुड़ गए हैं। ओकर संग से गोट बात करके समझते ना, सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, ओकर संग भी गोट बात करबो। लेकिन गुरु रुद्र कुमार करा पहली चलथन
गुरु रुद्र कुमार जी स्वागत जोहार आपला। शिव डहरिया जी पूर्व मंत्री है, तेने बात ला कहीन है कि गुरु प्रथा ला बंद करना चाहते 80% समाज के लोगन। अब का बोलू आप? ठीक है, दोबारा जोड़े की कोशिश करबो। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, का देखत हो आप मन? एक नवा बहस छिड़ गए है अब तो। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सतनामी समाज में गुरु प्रथा बाबा गुरु घासीदास जी के बात से ही चली आ रही है, उसी वक्त से चली आ रही है। चूँकि बाबा गुरु घासीदास इस समाज के परम पूज्य गुरुदेव थे और उस वक्त से जिस तरह से उन्होंने मन के एक समान या जो विचार उन्होंने दिया समाज को, उस दिशा में समाज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और एक गुरु प्रथा तब से चली आ रही है। और अभी चूँकि गुरु रुद्र कुमार या गुरु खुशवंत साहेब, चूँकि गुरु खुशवंत साहेब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, गुरु रुद्र कुमार पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं और गुरु प्रथा पे अमूमन जो है वो सतनामी समाज में सार्वजनिक तौर पे कोई बहस या सार्वजनिक तौर पे कोई बात करे ऐसा देखने को बहुत कम या न के बराबर मिलता है। लेकिन आज शिव डहरिया वो भी इसी समाज से आते हैं, सतनामी समाज से ही आते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और उन्होंने चूंकि इसे लेकर जो बयान दिया है कि 80% लोगों की ये राय है समाज में कि ये और गुरु प्रथा को लेकर कि गुरु प्रथा बंद होनी चाहिए, तो इससे लेकर अब जो गुरु हैं उन पे क्या फर्क पड़ता है उसका एक रिएक्शन तो आ गया है। क्योंकि जो गुरु खुशवंत साहब है भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे पलटवार करते हुए कहा है कि मानसिक स्थिति की जांच करनी चाहिए शिव डहरिया की, चूंकि वो चुनाव विधानसभा का और लोकसभा का हारने के बाद उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और सरकार की योजनाओं से उनको अपनी जांच करानी चाहिए, इलाज कराना चाहिए। प्रकाश, आप ला रोकना चाहता हूँ। गुरु खुशवंत साहेब बीजेपी के विधायक हमारे संग में जुड़ गए हैं फोन लाइन में। स्वागत जोहार आपला खुशवंत जी। ये जो बयान आए हैं पूर्व मंत्री शिव डहरिया के गुरु मन अवसरवादी हो गए तो राजनीतिक बयान हो सकत है, लेकिन वो कहते सतनामी समाज के 80% लोगन ये कहते कि गुरु प्रथा बंद होना चाहिए। का बोलू? चलो, संपर्क नहीं हो पाई से फोन कट गए हैं, दोबारा जोड़े की कोशिश करता। सत्य प्रकाश, बात ला पूरा करहू। बिल्कुल, देखिए, लेकिन तृप्ति ये चूंकि इतना संवेदनशील विषय है और छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी है सतनामी समाज की और इससे उन पे फर्क पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि शिव डहरिया ने कोई बयान दे दिया और उससे समाज पे फर्क ना पड़े या उस बयान पे कोई पलटवार आए और उससे फर्क ना पड़े, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है क्योंकि इस समाज के एक गुरु कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं गुरु रुद्र कुमार और पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं, तो ऐसे में उनका रिएक्शन भी काफ़ी मायने रखता है। लेकिन जिस तरह से इस समाज में गुरु प्रथा चली आ रही है और बहुत पूजनीय होती हैं जो गुरु होते हैं समाज में, उसे लेकर या गुरु प्रथा को लेकर जो सवाल सामने लेकर आए हैं शिव डहरिया ने या जो सवाल खड़े किए हैं, उसे लेकर मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस समाज में भी और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी एक बड़ी बहस छिड़ सकती है। ठीक है सत्य प्रकाश। अब गुरु खुशवंत साहेब हमारे संग में जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक। स्वागत जोहार आपला खुशवंत जी। और ये जो बयान दे है शिव डहरिया पूर्व मंत्री किहिन के गुरु मन अवसरवादी हो गए है, ये एक राजनीतिक बयान हो सकत है, लेकिन एक बयान बड़े बहस के विषय है कि 80% सतनामी समाज के लोगन गुरु प्रथा बंद करना चाहते, इसे कही दे है। का बोलू आप? देखो, पहली बात तो ये है जो शिव डहरिया है वह ओकर मानसिक संतुलन पहली तो बिगड़ चुके हैं। काबर की वह आरंगला हार गए चुनाव, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव हार गए और हमेशा वह राजनीतिक सत्ता के उपभोग करते हुए आए हैं और लोगन के ऊपर अन्याय अत्याचार और शोषण करत हुए आए, कभी काकरो भला नहीं करिए। और अभी बलौदा बाजार कांड में आप देखा तो कांग्रेस पार्टी के संलिप्तना दिखत हवा कि किस प्रकार से वो सुनियोजित ढंग से बहुत प्लानिंग के साथ एक घटना ला अंजाम देके सतनामी समाज ला बदनाम करे के काम करे और सतनामी समाज ला खत्म करे के काम मन करत हवे। तो वैसने प्रयास करत है कि पहली सतनामी समाज ला बदनाम करे के काम करे, अब गुरु मन ला बदनाम करे के काम करत हवे। और हम पूरा जनता, पूरा भारत देश के सतनामी समाज जहाँ जहाँ कोना कोना में जहाँ निवास करते
सब जानते कि सतनामी समाज के गुरु घासीदास बाबा की जो आदर्श है, संदेश उपदेश ओला कौन जन जन तक पहुंचाते ला सब जाना थे। तो ओला शिव डहरिया ला बताई की आवश्यकता नहीं है, ओला जरूरत है इलाज के, जावे डॉक्टर के पास और इलाज करवाए। माने बेमानी है, कोई मतलब नहीं है बयान के ओकर काबर के एक गुरु तो कांग्रेस पार्टी में घलो हवे। दिखाओ वो शिव डहरिया के काम है राजनीति करना है। जब ओकर संग रहिबे तो अच्छा है, ओकर से अलग हो गए तब बुरा है। सिर्फ वो राजनीतिक कैसे उपयोग करना है, राजनीतिक लाभ कैसे हमला मिली, सिर्फ ओला वही चीज से मतलब है। काबर की वो 5 साल मंत्री रही, लेकिन 5 साल में एको ठन कुछ काम गिना दे जो सतनामी समाज के लिए करे हुई। और मैं गिना दूं ऐसे अनगिनत उदाहरण जेमा सतनामी समाज के ऊपर अनेक अत्याचार करे, जेमा सबसे बड़े बात तो हम ये कहिबो कि मन सतनामी समाज ला इतना ज्यादा प्रताड़ित करी, इतना ज्यादा मजबूर करी कि आप ला मालूम हो ही कि नग्न प्रदर्शन तक सतनामी समाज ला करेल पड़ी कांग्रेस पार्टी के शासन में। ये इतना ज्यादा मजबूर सतनामी समाज ला मन करे प्रताड़ित करेंगे। और आज अब सतनामी समाज ला बदनाम करे पर बलौदा बाजार के घटना ला आप देखा था कि शांतिपूर्वक घटना आंदोलन रही है। काबर की सतनामी समाज गुरु घासीदास बाबा जी के मानने वाला है, सत्य अहिंसा के मार्ग में चलने ओला बदनाम करेगी ये घटना ला गुरु ला मानने वाला हबे, गुरु ला मानने वाला हबे ना, गुरु मन्ना मानने वाला हबे ना। शिव डहरिया के बयान के कोनो मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पूरा जनता यहाँ सतनामी समाज निवास करते, अनेक कार्यक्रम लगातार होते जेमा दिखा थे, कोई बताई की आवश्यकता नहीं है हमला। हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद आपके गुरु खुशवंत साहब हमारे संग जुड़े बर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है गुरु खुशवंत साहब और समाज के गुरु घलो हवे। कहते हुए कि पूर्व मंत्री शिव डहरिया के मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अब देखना है कि ये जो बात निकले है वो आगू कहाँ तक जाही। गुरु रुद्र कुमार के घलो बयान आना भी बाकी है। आगू बार्थन बताथन आपला के जेन बलौदा बाजार में घटना हुई से एक बाद ले देवेंद्र यादव अभी गिरफ्तार हो है मामला में। बीजेपी के पोस्टर बोर्ड जारी है। बीजेपी हा एक पोस्टर जारी करे से कार्टून पोस्टर देवेंद्र यादव ला लेके लिखिस के जौन आका मन के जेब भरी सफलता के सीढ़ी चढ़ी, कांग्रेस में आगू बढ़े के मंत्र। ये ऐसे लिखा है कार्टून पोस्टर में देवेंद्र यादव कांग्रेस के 2 कार्टून तस्वीर लगाए गए। लिखे कि 10 साल पहली देवेंद्र यादव एनएसयूआई के अध्यक्ष पद ले हटाई गिरी है सब है। एती कविता प्राण लहरे जिन कांग्रेस के विधायक है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइस कि जो देवेंद्र यादव है वो वहाँ कुछ युवक मन के बलाए ले हो गए रही से मंच में जघिस नहीं और थोकिन देर बाद वो वहाँ ले चल दी से। भड़काऊ भाषण बीजेपी के नेता मन देत रही ने। सनम जांगड़े ऊपर आरोप लगाई इस कविता प्राण लहरे के वो मन देत रही ने। तो कार्टून वार एक तरफ अलग चलत है, दूसरे डहार कांग्रेस के विधायक मन सच्चाई बताते जेनो सभा में रही से। अब सच्चाई का है कतका ये तो जांच के बाद पता चली। तब विकट पोस्टर चलत है अभी और पोस्टर जो है वो बलौदा बाजार के मामला के बाद में जतका भी अतिक बड़ धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हमारे संग में। धनंजय जी, एक तो पोस्टर बीजेपी बिकट जारी करते कार्टून वाले, आप मन के बाद में आते होकर मन के पहली आ जाते। देवेंद्र यादव लेके ही से कि 10 साल पहली एनएसयूआई के अध्यक्ष पद ले हटा रही ने और आज पीछू पीछू घूमत है होकर सबो नेता मन है। देखो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्टूनों मन के पार्टी है। जब भी उन काम करते कार्टून का काम करते तो मन कार्टून से बाहर निकल नहीं पाते। देवेंद्र यादव युवा चेहरा है, युवा मन के प्रेरणा स्रोत रहे और जैसे फंसाए काम भारतीय जनता पार्टी करे हुए इसके पास कोई जवाब नहीं है। तो कार्टून बना के कार्टून मन तो कार्टून ही जारी करी ना। और पूरा देश देखा था 2014 के बाद कैसे ऐसा कभी कार्टून कर दिखते, कभी रंग बदल रहे थे, कभी रूप बदल रहे थे, कभी अलग अलग वेशभूषा नजर आते। तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र कार्टून है और कार्टून मन कार्टून ही जारी कर सकते ना। एक मन के तो पूरा काम भी है, सिर्फ पोस्टर में दिखते कभी धरातल में दिखते का मन कार्टून जारी करते, कार्टून जारी करते रहे। जनता सब समझते कि कैसे प्रदेश में तानाशाही सरकार हवे, कैसे प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार हवे, जो अपन असफलता छुपाए पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मन ऊपर FIR करके डराए कोशिश करते। हमन डरने वाला नहीं है, हमन 24 घंटा कार्टून जारी कर रहे। पूरा देश जाना थे कार्टून के पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा,
अच्छा, लेकिन ये जो आपन जन आंदोलन करे बर जात हो, आपन आंदोलन करे बर जात हो अब देवेंद्र यादव के पक्ष में, अब जांच तो होने देना चाहिए ना, जांच तो बैठे है, कानून पर भरोसा नहीं है का कांग्रेस पार्टी ला? का भारतीय जनता पार्टी कानून सम्मत काम करत है का भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुरूप काम करत है का? हमला पूरा कानून के भरोसा है, कानून पर पूरा विश्वास है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जेकर सरकार के बने के बाद प्रदेश में कानून नाम की चीजें नहीं है, चारों डार अपराधी मन के खौफ दिखत है। अरे साय जी के सरकार में कलंक लगे हुए कि देश में पहली बार एसपी और कलेक्टर कार्यालय इलेक्शन जला जाते, और जलाने वाला कौन हवे? भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी नेता मन हवे जो अनुमति लेके गिरी सब है। तो प्रदेश में जब कानून नाम के आपके नेता मन क्या करते तो जाके वहाँ प्रतिनिधि हैं, हम तोरो घर बुलावे, तोरो घर आबो, तोर सुख दुख में खड़े होबो, तो ककरो सुख दुख में खड़ा होना, ककरो समस्या में संग में खड़ा होना का अपराध हवे का? पर ये बतावा ना, भारतीय जनता पार्टी नेता सनम जांगड़े जौन पूरा कार्यक्रम के आयोजन में शामिल रही से, खाए पी के व्यवस्था करे रही से, भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के सदस्य मन शामिल रही सब है। आए तो षड्यंत्रकारी मन हवे, उनके चरित्र हवे। देश में कोनो भी आंदोलन हो, चाहे किसान मन के आंदोलन हो, चाहे अल्पसंख्यक मन के आंदोलन हो, चाहे युवा मन के आंदोलन है, ये मन बहुरूपिया का स्वरूप बदल के जाते हैं, आंदोलन के चरित्र खराब करते। मतलब संघ में वही सिखा जाते ना कि सीधा नहीं, रूप बदल कर जाओ और पूरा सबकी इमेज ला खराब करो। वही चीज वहाँ दिखे हवा। बतावा ना भाई, सतनाम समाज मांग करी सब है सीबीआई जांच के, सीबीआई जांच कर। ठीक है, चलो देखा ना अब आगे का होते, अब कल के आंदोलन भी कैसना होते देखे पढ़ी। लेकिन अब जिन खबर है वो ये है कि जबर राजनीति चलत है। बहुत धन्यवाद आपके धनंजय जी हमारे संग जुड़े पर। आज बर अटकेच फिर छत्तीसगढ़ी भाखा में समाचार संध्या 7:30 बजे एक दरे फिर देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।